आपने कई भूतिया जगहों के बारे में सुना होगा जहां रात होते ही लोग जाने से कतराते हैं। दिल्ली में भी एक ऐसी ही जगह है, लेकिन ये कोई सुनसान जगह नहीं बल्कि रोजाना लगने वाली अदालत है जहां हजारों लोगों का आना जाना रहता है। बात हो रही है दिल्ली के फेमस कड़कड़डुमा कोर्ट की। लोगों का कहना है कि इस कोर्ट के परिसर में भूतों का साया है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि हमारे देश में ऐसी अदालत है जहां भूतों का डेरा है? इस एपिसोड में आगे हम आपको इसी अदालत के बारे में बताएंगे जहां रोज रात को भूतों की पेशी होती है। इस भूतिया अदालत में बंद कंप्यूटर्स अपने आप शुरू हो जाते हैं। यहां लगे कैमरास अपना एंगल खुद ब खुद चेंज कर लेते हैं और रेडियो डिवाइसेस में अजीब अजीब सी आवाजें कैप्चर होती रहती हैं। वेलकम टू पैरानॉर्मल टीवी हिंदी। बात है अगस्त 2014 की, जब दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट के सभी कर्मचारी अपने दैनिक दिनचर्या खत्म करके शाम को अपने घरों की ओर निकल चुके थे। रात के समय पूरे कोर्ट में कोई भी इंसान उपस्थित नहीं था। कुछ सुरक्षाकर्मी कोर्ट की रखवाली जरूर कर रहे थे, मगर वो सभी मुख्य दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। जब अगले दिन सुबह कोर्ट खुला तो पता चला कि कोर्ट की साइबर लाइब्रेरी के सारे कंप्यूटर्स ऑन थे। इसे देखकर बड़े अधिकारी तुरंत लाइब्रेरी इंचार्ज को बुलाते हैं। जब लाइब्रेरी इंचार्ज से इसके बारे में सवाल किया गया, तब इंचार्ज ने बताया कि वो पिछली शाम को सारे कंप्यूटर को बंद करके गया था और साथ ही लाइब्रेरी में ताला भी लगा कर गया था। सुबह सारे कंप्यूटर्स कैसे चालू मिले, इसे उसकी कोई जानकारी नहीं है। उस दिन हुई घटना पे इंचार्ज ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने फिर से शाम को सारे कंप्यूटर सिस्टम को पावर ऑफ कर दिया और लाइब्रेरी में ताला लगाकर वापस अपने घर चला गया। मगर हैरानी तब हुई जब अगले दिन कोर्ट खुलने पर लाइब्रेरी के सारे सिस्टम फिर से ऑन मिले। अब लाइब्रेरी इंचार्ज को हैकिंग का शक होने लगा। मामले को चेक करने के लिए जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई, तब सबके होश उड़ गए। रोशनी के गोले ने कोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों और वकीलों के होश फाख्ता कर दिया। कहां से आता है वो रोशनी का गोला और कहां चला जाता है, किसी को इस बात की खबर नहीं, लेकिन रोशनी का वो गोला हर रोज देता है कड़कड़डुमा कोर्ट की लाइब्रेरी में दस्तक। आखिर रोशनी के उस गोले और कंप्यूटर के बीच क्या रिश्ता है? फुटेज के अंदर साफ साफ दिख रहा था कि रोज रात को एक सफेद रोशनी कोर्ट में दाखिल होती है और ये रोशनी जब लाइब्रेरी में कंप्यूटर्स की तरफ जाती है तो सारे कंप्यूटर पावर ऑफ होने के बाद भी एक एक करके ऑन हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब बाकी कमरों के सीसीटीवी फुटेज देखी गई तब पता चला कि दूसरे कमरों में भी इस रोशनी के दाखिल होते ही अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। इस रोशनी के कमरे में आते ही लाइट्स अपने आप चालू बंद हो जाती हैं। बंद पड़े ड्रॉर्स अपने आप खुल जाते हैं और उसमें से जरूरी दस्तावेज इधर उधर बिखर जाते हैं। इसे देखकर कोर्ट का पूरा स्टाफ बिल्कुल अचंभित रह गया। वकीलों का मानना था कि कड़कड़डुमा कोर्ट में कोई अनोखी शक्ति का वास है जो रात को ये सब कारनामे करती है। सबसे पहले तो किसी की शरारत का शक था, लेकिन वीडियो के सामने आने से सब हैरत में पड़ गए। उसके बाद कड़कड़डुमा कोर्ट की कमेटी द्वारा इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से दरख्वास्त की गई कि वो इस मामले में कोर्ट में आकर जांच करें। कुछ दिनों बाद इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के 4 सदस्य और न्यूज 18 टीवी चैनल के एक रिपोर्टर और कड़कड़डुमा कोर्ट बार काउंसिल के प्रेसिडेंट इस मामले की जांच करने आए।
रात को इन सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा जो अब तक सिर्फ सीसीटीवी पे नजर आता था। जिन बुलबुलों की बात बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कर रहे हैं, वो बुलबुलें हमारी टीम को एक सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिए। उस रोशनी को देख पैरानॉर्मल सोसाइटी के सभी लोगों ने तुरंत कुछ यंत्र निकालकर उस कमरे में एक जगह पे रख दिए जिससे वहां पे मौजूद शक्ति से संपर्क कर सके। मगर घंटों इंतजार करने के बाद भी टीम के हाथ कुछ खास नहीं लगा। पर ऐसी परिस्थितियों में कुछ इशारे ही काफी होते हैं, जैसे कि जब पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य उस शक्ति से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तब ईएमएफ मीटर में किसी तरह की हलचल नहीं दिखाई दी। मगर जैसे ही बार काउंसिल के प्रेसिडेंट ने बात करना चाहा, तभी ईएमएफ मीटर से कुछ तुरंत वापस जवाब मिला। आप चाहे चेयर पे किसी पे भी हो या इस कमरे में कहीं हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें प्लीज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर लाइटें जली हैं इस वक्त, गोविंद इसको क्या कहेंगे हम? देखिए, जो भी है हमारी बात तो नहीं सुन रहे थे, लेकिन नागर सर जो है हमारे, उनसे बात करना चाह रहे हैं और उनके कहने पे उनसे जो सवाल है उनके जवाब भी दे रहे हैं। हालांकि वो जवाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भाषा में था, जिसे ट्रांसलेट करना अभी बाकी था। इसके अलावा जांच के दौरान नाइट विजन कैमरा, जो कि टीम ने सब कुछ कैप्चर करने के लिए रखा था, वो अपने आप उल्टा हो गया। जब उस इलेक्ट्रोमैग्निफाइड कोडेड मैसेज को इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने डिकोड किया, तो उसमें केवल 2 शब्द बोले गए थे, यस और गेट आउट। इन शब्दों के आधार पर पैरानॉर्मल सोसाइटी का कहना है कि इस विषय में अभी और जांच जरूरी है। मगर इस सब के बाद कड़कड़डुमा कोर्ट की कमेटी का रूप बिल्कुल बदल गया। कमेटी के मुताबिक वो सिर्फ सिस्टम में मौजूद एक टेक्निकल दिक्कत थी, जिस वजह से सारे कंप्यूटर्स बार बार ऑन हो जाते थे, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। उस दिन के बाद से आज तक इस विषय पर कोर्ट में कभी चर्चा नहीं की गई। कोर्ट के सभी कर्मचारियों ने इस संबंध में चुप्पी साध ली है और बाद में पता चला कि कोर्ट ने उस साइबर लाइब्रेरी पे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया। कोर्ट की चुप्पी का और बदले हुए कर्मचारियों के स्वभाव का जवाब तो किसी के पास नहीं है और पुलिस भी इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकती थी। मगर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी भी कड़कड़डुमा कोर्ट के बदले हुए कथन से सहमत नहीं थी। पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड गौरव तिवारी के मुताबिक इस संबंध में और जांच की जरूरत थी, जो कि पूरी नहीं हो पाई। इसी वजह से कड़कड़डुमा कोर्ट के भूत का रहस्य ही रह गया। बहुत से टीवी मीडिया चैनल ने भी इस न्यूज को कवर किया था, मगर बिना किसी औपचारिक जांच की वजह से यह सिलसिला वहीं थम गया। आज के वक्त में भी कई लोगों का कहना है कि शाम होते ही कड़कड़डुमा कोर्ट में अजीब चीजें होने लगती हैं। कई बार लोगों को अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। इसके अलावा भी सीसीटीवी कैमरे में अनोखी प्रकार की रोशनी दिखाई देती है। खैर, इस पर आपका क्या कहना है? क्या कड़कड़डुमा में सच में कोई अनोखी शक्ति है, या फिर कोर्ट का कथन ही सच है कि यह सिर्फ कोई टेक्निकल फॉल्ट था? अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही भूत प्रेतों से जुड़ी किताबें और हमारा मर्चेंडाइज खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जरूर चेक करें।